साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, इसको दिया गया था सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। सिगमंड फ्रॉइड बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जब भी साइकोलॉजी की बात आती है। काफी सारे कॉन्ट्रीब्यूशन इनकी हैं जो कि किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में आपसे एक सवाल इनसे पूछा ही पूछा जाता है। सिगमंड फ्रॉइड जनक भी माने जाते हैं साइको एनालिसिस के, जो कि है मनोविश्लेषणवाद, जो कि स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के अंदर एक इंपॉर्टेंट स्कूल है। मैं सारे के सारे स्कूल्स भी आपको करवाऊंगी जल्दी ही। अपनी इस थ्योरी में बेसिकली वो एक इंपॉर्टेंट टर्म देते हैं, दैट इज लिबिडो। लिबिडो को हिंदी में लिबिडो ही बोला जाता है। लिबिडो का मतलब होता है सेक्सुअल अर्ग, यानी कि वो काम शक्तियां, वो टेंडेंसीज जो कोई भी इंडिविजुअल जिसके थ्रू प्लेजर फील करता है। सिगमंड फ्रॉइड यहाँ पर बात करते हैं ये जो सेक्सुअल अर्ग है, इनका फुलफिलमेंट होना किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में बहुत जरूरी होता है। अगर ये फुलफिलमेंट नहीं होंगे, अगर इनको दबाया जाएगा तो उसका जो विकास है वो काफी प्रभावित होता है। इन्होंने अपनी इस थ्योरी के अंदर 5 स्टेज की बात की है, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनिटल। आपको इसी सीक्वेंस में ये सारे के सारे याद रखने हैं। हर स्टेज के अंदर एक लिबिडो एरिया होता है जिसके थ्रू कोई भी इंडिविजुअल प्लेजर फील करता है। अगर बात करें स्टेज नंबर 1 की, दैट इज ओरल स्टेज। ओरल स्टेज के अंदर बच्चा कुछ भी चीज है उसे माउथ में लेने की कोशिश करता है, उसको चबाने की, काटने की कोशिश करता है, तो जो उसका प्लेजर एरिया होगा, जिसको एरोजिनस एरिया भी कहा जाता है, कामोद्दीपक क्षेत्र भी कहा जाता है, वो होगा माउथ। सेकेंड नंबर की जो स्टेज है वो होगी एनल स्टेज। इस पर्टिकुलर स्टेज में बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह सीख रहा होता है, तो इसमें बच्चे को सूसू और पोटी करना बहुत अच्छा लगता है, तो उसका जो प्लेजर एरिया होगा, जो उसका लिबिडो एरिया होगा, वो होगा एनस। थर्ड नंबर की स्टेज आती है फैलिक स्टेज। इस पर्टिकुलर स्टेज में जो लिबिडो एरिया होता है वो होता है उनके जेनिटल्स। बच्चे को अपना जेनिटल पार्ट पकड़ना बहुत अच्छा लगता है, उसको टच करना बहुत अच्छा लगता है। 2 और चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, वन इज इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एंड सेकंड वन इज ओइडिपस कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स मतलब पितृ प्रेम, यानी कि जो लड़कियां होती है वो उनके फादर के प्रति अफेक्शन फील करती है, सो दिस इज इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। एंड ओइडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मातृ प्रेम, यानी कि जो लड़के होते हैं वो अपनी मदर के प्रति अफेक्शन फील करते हैं। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, ओइडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है वो थर्ड नंबर की स्टेज में आते हैं, दैट इज फैलिक स्टेज। इसके बाद आपकी स्टेज आती है दैट इज लेटेंसी स्टेज। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि लिबिडो एरिया क्या होता है, बच्चा किसके थ्रू प्लेजर फील करता है, तो यहाँ पर जो बच्चे का सेक्सुअल फीलिंग्स होती है वो डोरमेंट हो जाती है, इनविजिबल हो जाती है, सुप्तावस्था में चली जाती है, क्योंकि बच्चे अपने पीयर्स के साथ खेलने मिलने में, उनके साथ घुलने मिलने में काफी बिजी हो जाते हैं। एंड द 5 नंबर की स्टेज होती है वो आपकी होगी जेनिटल। दिस इज योर लास्ट स्टेज। इस पर्टिकुलर स्टेज में बच्चे की जो सेक्सुअल इंटरेस्ट होते हैं, जो उसके अर्ग होते हैं, वो पूरी तरीके से मैच्योर हो चुके होते हैं। जो लड़कियां हैं वो लड़कों के प्रति अफेक्शन फील करती हैं, और जो लड़के होते हैं वो लड़कियों के प्रति अफेक्शन फील करते हैं। इसके अलावा सिगमंड फ्रॉइड ने और भी 2 चीजों की बात की है, जिसमें वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। इसके अलावा वो पर्सनालिटी के 3 एस्पेक्ट की बात करते हैं, दैट इज ईगो, सुपर ईगो। इन दोनों के ऊपर मैंने सेपरेट शॉर्ट्स बना रखे हैं, आप मेरे शॉर्ट सेक्शन के अंदर जाकर के आराम से देख सकते हो। अगर आप सिगमंड फ्रॉइड को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो नीचे आपको एक प्ले का साइन दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके कंप्लीट सिगमंड फ्रॉइड को यहाँ पर पढ़ सकते हो। थैंक यू।